थोड़ा सा स्टेबल होने दें, कोई जल्दबाजी नहीं है, मौसम स्टार्ट हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। पौधों को खाद कब डालनी चाहिए, खाद कौन सी डालनी है वो पौधे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, लेकिन डालने का वक्त है। ग्रोइंग एज में जाके आपने पौधों को खुराक डालनी है। कितनी डालनी है? पौधा फ्रूटिंग जब भी नहीं करता या फ्लावर गिराता है या छोटे फ्रूट गिराता है, एक दफ़ा खाद डालना और उसके बाद दूसरी खाद डालने के बीच में आइडियली 20 दिन का आपने वक्फा देना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज सितंबर की 7 तारीख है और 2024। मौसम बरसात वो चल रहा है और तकरीबन अब एंड हो जाएगा कुछ दिनों तक। मौसम सरमा की सब्जियों के लगाने का वक्त एज सच स्टार्ट हो गया, लेकिन जब आप सब्जियां लगाएंगे तो ये आपने देखना है फोरकास्ट के मुताबिक कि अगले बीज लगाने के अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर जब तक बीज उग नहीं आता, उससे पहले अगर बारिश हो जाती है तो आपके बीज जर्मिनेट नहीं होंगे। 90% चांसेस है कि नहीं होंगे, अनलेस कि आप उनको प्लास्टिक शीट से कवर करें या कहीं शेड के नीचे रख दें। और वैसे भी जब बारिशें होती हैं तो जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, एकदम अप एकदम डाउन, हब्स इतनी हो जाती है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है इर्रेगुलर, ये बीज की जर्मिनेशन के लिए मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये ठीक नहीं है। थोड़ा सा स्टेबल होने दें, कोई जल्दबाजी नहीं है, मौसम स्टार्ट हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। एक तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मौसम को स्टेबल होने दें। जब स्टेबल टेम्परेचर होता है ना, कंसिस्टेंट एक जैसा, तो पौधे बीज सब अच्छा फील करते हैं इंसानों की तरह। आप इंसानों को देख लें कि हमारा टेम्परेचर एकदम अप डाउन हो तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो पौधे भी इसी तरह होते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जी पौधों को खाद कब डालनी चाहिए। एक तो याद रखें कि इस मौसम में अगर आपके एग्जिस्टिंग पौधे हैं जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं या फ्रूट ट्रीज़ हैं, फ्रूट प्लांट्स हैं, तो शदीद गर्मी में नहीं डालनी चाहिए। लेकिन अब मौसम चूँकि बेहतर हो रहा है, बरसात का भी है, तो अभी आप उनको खाद डाल सकते हैं। खाद कौन सी डालनी है वो पौधे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, लेकिन डालने का वक्त है। ओके। और दूसरा मौका कब है जब खाद डालनी चाहिए? अभी जिस तरह हम मौसम सरमा की सब्जियों के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप जिस तरह मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि रिच सॉफ्ट एंड वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाने के लिए 50% ऑर्गेनिक मैटर और उसमें भी प्रेफरेबली वर्मी कंपोस्ट डालें और 50% रेतली मिट्टी डालें, तो ये एक अच्छी मिट्टी तैयार हो जाती है। तो ये जो 50% हमने वर्मी कंपोस्ट ऐड की, ये एक बहुत अच्छी खाद है, एक अच्छा बूस्ट मिल जाएगा, एक अच्छा स्टार्टर हो जाएगा पौधों की ग्रोथ के लिए, बीज की जर्मिनेशन के लिए। लेकिन इस टाइम पे आपने यूरिया, DAP इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं डालनी है। और अगर आप मज़ीद इसको रिच करना चाहते हैं तो फ्लावर मिक्स, अगर फूलों के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं, या वेज मिक्स, ये जो हमारे greengarden.pk पे अवेलेबल है, इसके 4 चम्मच एक ग्रो बैग के लिए 10x11 या 12x12 का, या एक 12 इंच या 14 इंच के गमले के लिए जो मिट्टी तैयार करें उसके अंदर 4 चम्मच ऐड कर लें, तो ये बहुत अच्छी रिच मिट्टी तैयार हो जाएगी। ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ है NPK। NPK 20-20-20 या 16-18-18, ये एक जैसी तकरीबन होती है। अगर आपने ये स्प्रे करना हो, NPK के इस्तेमाल करना हो, तो आप फोलियर स्प्रे करें या आप इसको पानी में डाल के करें, ये ज़्यादा अच्छी बात है और एक इंस्टेंट एनर्जी पौधों को मिल जाती है। अब दोबारा खाद कब डालनी है? मिट्टी के बाद। मिट्टी के बाद जब आपके पौधे यानी कि जब अडल्ट होने शुरू हो जाएं, यानी कि जब वो ग्रोइंग एज में चले जाएं, अगर सब्जियां हैं तो वो स्टेबल हो जाएं और आपको लगे कि अब फ्रूट बनना डेवलप हो जाएंगे, लेट से गाजर या मूली है, तो आप समझते हैं कि अब ये पत्ते रीज़नेबली बड़े हो गए, अब नीचे फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी या फूल लगने लग जाएं, हरी मिर्चों के हैं, कैप्सिकम के हैं या टमाटर के हैं, तो जब उनको फ्लावरिंग स्टार्ट होने लगे तो उस वक्त ये अडल्ट एज होती है। उस वक्त आप पौधों को ज़रूर खाद डालें। NPK भी डाल सकते हैं या मुख्तलिफ पौधों की, जिस तरह टमाटर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है और बाकी प्लांट्स की डिफरेंट होती है। इस पे हम किसी वक्त डिटेल से बात कर सकते हैं या सेपरेट एक एक पौधे को लेके हम बात कर सकते हैं। लेकिन ग्रोइंग एज में जाके आपने पौधों को खुराक डालनी है। कितनी डालनी है? लेट से मैं कहता हूँ 1 चम्मच 10 लीटर पानी में NPK आपने यूज़ करनी है। कोशिश कीजिए कि 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हो। थोड़ा सा ज़्यादा करके एम्बिशियस नहीं होना, उससे पौधे ख़राब होते हैं, ओवरडोज हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, पत्ते पीले कर जाते हैं, फूल झाड़ लेते हैं। पौधा जब भी स्ट्रेस में जाएगा ना, चाहे वो गर्मी से है,
चाहे वो ओवरडोज से है चाहे वो अंडर डोज से है, पौधा सर्वाइवल मोड पे चला जाएगा। पौधा ये कहेगा कि मैं अपने आप को बचाऊं, फ्रूटिंग करूंगा तो मेरी एनर्जी वेस्ट होगी। पौधा फ्रूटिंग जब भी नहीं करता या फ्लावर गिराता है या छोटे फ्रूट गिराता है, इट मीन्स कि या उसको ओवर वाटरिंग का स्ट्रेस है या अंडर वाटरिंग का स्ट्रेस है या ओवरडोज का स्ट्रेस है या गर्मी का या शदीद सर्दी का स्ट्रेस है। इंसानों की तरह अगर आइडियल टेम्परेचर क्लाइमेट माहौल हो तो हम भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो पौधे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ओवरडोज आपने कभी नहीं करना, ये आपने पॉइंट याद रखना है। उसके बाद इंटरवल आपने ज़रूर देना है, कम से कम 18 से 20 दिन का या 15 दिन मिनिमम आपने ब्रेक देनी है एक खाद से दूसरी खाद के दरमियान, तब आपने फर्टिलाइज़ करना है। अगर लेट से आज हमने एनपीके डाली है तो आप कहें जी मैं डीएपी डाल दूं इसको 4 दिन के बाद, वो तो एनपीके थी, नहीं, ऐसा नहीं करना। जिस तरह हम डॉक्टर कहते हैं ना सुबह दोपहर शाम एक एक टैबलेट, तो आप ये नहीं कर सकते कि सुबह के बाद और दोपहर के बीच में कहें कि मैं दूसरे डॉक्टर से जो प्रेस्क्राइब कराई है वो वाली दवाई खा लूँ, इसके बैड इफ़ेक्ट्स होंगे। एक फर्टिलाइजेशन यानी कि एक दफ़ा खाद डालना और उसके बाद दूसरी खाद डालने के बीच में आइडियली 20 दिन का आपने वक्फा देना है, तब जाके पौधे, ताकि उसको पहले वाली को कंज्यूम कर लें और फिर वो उनकी ज़रूरत यानी कि पौधे जब खाद मांगने लगें तो तब, और वो मांगते कब हैं, उनकी नीड कब होती है, जब 20 दिन गुजर जाते हैं, तो तब कितनी डालनी है। लेट से ये जो है वेजी मिक्स या फ्लावर मिक्स, अगर 12 इंच का पॉट है तो 4 चम्मच, और अगर इससे बड़ा है तो आप अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं, या क्यारी में डालने हैं तो आप इसी तनासब के साथ आप उसके अंदर डाल सकते हैं। गोडी कीजिए, खाद ये वाली फर्टिलाइज़र डालिए, फ्लावर मिक्स या वेजी मिक्स, उसके बाद गोडी कीजिए और अच्छा सा पानी दे दें ताकि उसकी पौधों की उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे जड़ों तक चले जाएं। मट्टी अच्छी होगी, नरम होगी, न्यूट्रिएंट्स नीचे जाएंगे, उनकी जड़ों को मिलेगी, जड़ों से पौधे खुराक लेते हैं और वो अच्छी फ्रूटिंग भी करेंगे, फ्लावरिंग भी करेंगे और उनकी ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अपना ख्याल रखिए, खुद अच्छा खाते हैं, अपने पौधों को भी अच्छा खिलाइए ताकि वो आपको रिटर्न में अच्छा फल दें, अच्छे फूल दें, अच्छी सब्ज़ी दें और आपको सेहत मिले। घर में सब्जियां ज़रूर उगाइए, उससे ऑक्सीजन भी पैदा होती है, आपको एक अच्छा मशगला भी मिल जाता है, आपका अच्छा वक्त भी गुजर जाता है, आपका स्ट्रेस भी ख़त्म होता है, प्लस यू आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स इकोसिस्टम। आप लोगों के लिए, अपने लिए ऑक्सीजन बना रहे हैं। याद रखिएगा, ऑक्सीजन की अहमियत उस बंदे से पूछिए जिसको कभी ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हो, और अगर आप थोड़ा 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 करके ऑक्सीजन बनाते रहेंगे, हो सकता है लाखों लोग ऐसे दुनिया में हो जिनको उस सिलेंडर की ज़रूरत ना हो। अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग, हैप्पी गार्डनिंग।